क्लास 12th के टेस्ट हैं, पूरे के पूरे टेस्ट अल्कोहल से लेके मेरे अल्कोहल, अल्डिहाइड कीटोन्स और अमीन्स पूरे टेस्ट एक साथ मैंने दे दिए हैं। आप बस इसको नोट डाउन करते जाओ और ये पूरे के पूरे आप जो टेस्ट हैं इसके बाद एक भी टेस्ट नहीं बचेगा और एग्ज़ाम में जो टेस्ट आएगा वो आप बना लोगे 100%। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले अल्कोहल का फर्स्ट टेस्ट ल्यूकास रीएजेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो ल्यूकास रीएजेंट बेसिकली होता क्या है? ल्यूकास रीएजेंट बोलते हैं हम लोग अपने एनहाइड्रस कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकास रीएजेंट। इसका इक्विमोलर मिक्सचर लेना है। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब क्या हो गया? बराबर बराबर मोल्स लेने हैं मिक्सचर के। और जब अल्कोहल को ट्रीट करोगे इस ल्यूकास रीएजेंट के साथ, तो अल्कोहल किस तरह के होते हैं? 3 तरह के अल्कोहल होते हैं, है ना? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। तो अल्कोहल क्या बनाएगा? अल्काइल हैलाइड बनाएगा। और अल्काइल हैलाइड जो रहेगा वो इनसॉल्युबल रहेगा वाटर में। आप इसके नोट्स बनाते जाओ, देखते जाओ। तो इनसॉल्युबल रहेगा वाटर में। वाटर में इनसॉल्युबल होने के कारण क्या होगा? टर्बिडिटी जल्दी से आ जाएगी सॉल्यूशन में। टर्बिडिटी आएगी, टर्बिडिटी यानी गंदगी, है ना? सॉल्यूशन पूरा मटमैला हो जाएगा, मिट्टी के समान। तो टर्बिडिटी अगर इमिडिएटली आती है तो जो अल्कोहल है वो क्या है? टर्शरी है हमारा फर्स्ट। अगर टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद आती है सॉल्यूशन में तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर टर्बिडिटी इमीडिएट थोड़ा इन्हें हीट करने के बाद आती है, स्टार्टिंग में नहीं आती है, तो हम बोलेंगे कि अल्कोहल प्राइमरी है। तो ये ल्यूकास रिएजेंट वाला टेस्ट हो गया। ये याद रखना, इसमें क्या क्या मिलाया था हम लोगों ने? कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? ल्यूकास रिएजेंट। इसमें हम लोग को अल्कोहल को मिलाना है। अल्काइल हैलाइड बनेगा, इनसॉल्युबल रहेगा वाटर में और उसके कारण इनसॉल्युबल है इसलिए टर्बिडिटी आएगी। टर्बिडिटी तीनों अल्कोहल्स में आएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर टर्शरी होगा तो इमीडिएट, सेकेंडरी होगा तो 5 मिनट बाद और प्राइमरी होगा तो काफ़ी देर बाद। ठीक है। उसके बाद सेकेंड, अगर आप लोगों को इसका डिस्टिंग्विशिंग करना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का, तो एक और तरीका है। वो तरीका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद रखना, अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बनाएगा अल्डिहाइड। आप नोट्स बनाते जाओ इसके पूरे की पूरे लाइन से, है ना? प्राइमरी अल्कोहल होगा तो अल्डिहाइड बनाएगा और अगर उसको भी ऑक्सीडाइज कर दोगे तो क्या बनेगा? अपना एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अगर अल्कोहल होगा तो आप इसको ऑक्सीडाइज करो क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ। तो क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ करोगे, ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखते जाओ। तो सेकेंडरी अल्कोहल है, देखो सेकेंडरी कैसे पता चला? ये जो कार्बन है ये दो उससे जुड़ा हुआ है, जो अल्कोहल का जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो दो आर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल का तो एसिड ढूंढते हैं और देखो क्या बना रहा है? ये सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कीटोन बना रहा है, CH3CH3CO बन रहा है। ये सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, ये सेकेंड वाला हो गया। थर्ड वाले में टर्शरी अल्कोहल में जाओगे तो ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं ऑक्सीडाइज होना, चाहे न्यूट्रल या अल्कलाइन KMnO4 के साथ, बिकॉज इनके पास हाइड्रोजन ही नहीं होता कार्बन बियरिंग OH ग्रुप में। ये देखो, ये जो OH ग्रुप है ना, इसके साथ जो ये वाला कार्बन है इसमें देखो हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। ये याद रखना, ऑक्सीडेशन के लिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन आसान होता है। जैसे आप ऊपर देखोगे, यहाँ पर देखो, ये वाला हाइड्रोजन था इसके साथ सेकेंडरी में, और प्राइमरी में क्या थे? दो दो हाइड्रोजन थे, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन आसान होता है। और टर्शरी में क्या होता है? हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन आप यूज़ करोगे तब जाके इसका ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। कीटोन के साथ खास क्या है? लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके नोट्स बनाते जाओ। लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो आप, यहाँ पर है ना CH3CH3CO है। यहाँ पर देखो अपने कितने कार्बन थे? 4 कार्बन जुड़े हुए थे, यहाँ पर सिर्फ 3 जुड़े हुए हैं। फिर अगर उसका स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH3COH एक एसिड निकलेगा। वहाँ कीटोन निकला था, यहाँ एसिड निकलेगा। ये किस केस में हो रहा है? टर्शरी अल्कोहल के केस में हो रहा है। बोथ द कीटोन्स एंड एसिड कंटेन लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स स्टार्टिंग अल्कोहल से। जो भी आपका स्टार्टिंग अल्कोहल होगा उससे कम कार्बन वाले कीटोन और एसिड निकलेंगे। ये एक और उसका एग्जांपल है, देखो ये भी टर्शरी अल्कोहल है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे इसमें से एक कीटोन निकला CH3CH3, ये वाला CH3 प्रोपेनन, और दूसरा वाला निकला हमारा एथेनोइक एसिड। तो ये दोनों भी क्या है? स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे हमें दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब तीसरा तरीका है अल्कोहल को
और डिस्टिंग्विश करने का, रिडक्शन कर दो कॉपर के साथ। ये तरीका बहुत फेमस है। 573 केल्विन टेम्परेचर को दिमाग में रखना, कॉपर 573 केल्विन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों अल्कोहल इससे हमारे रिड्यूस होते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट वाला प्राइमरी है, क्योंकि जो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन से जुड़ा है ना। तो ये ऐसा बोलोगे मन में। तो देखो, ये प्राइमरी है, ये क्या दे रहा है आपका? अल्डिहाइड दे रहा है, CH3CHO। तो प्राइमरी अल्कोहल का रिडक्शन कॉपर के साथ क्या देगा? अल्डिहाइड, याद रखना। दूसरे वाले केस में देखो, सेकेंडरी अल्कोहल है, उसका रिडक्शन वो क्या दे रहा है आपका? कीटोन दे रहा है, CH3CH3CO, है ना, कीटोन बन रहा है। और टर्शरी वाला, तीसरा वाला का जो अपना अल्कोहल है, जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो वो आपका अल्कीन देगा, CH3CH3C डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखते जाओ, नोट्स करते जाओ, सब कुछ एक साथ है, एक ही जगह पे, यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं पड़ेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो है इसका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल का, ये वाला CH3CHOH ग्रुप वाला, इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या करता है? इस ग्रुप को ढूंढता है। ये जो ग्रुप यहाँ दिया हुआ है, इस ग्रुप को आयोडोफॉर्म ढूंढता है। आयोडोफॉर्म होता क्या है? आयोडोफॉर्म होता है एक्वस सोडियम कार्बोनेट और आयोडीन सॉल्यूशन को बोलेंगे आयोडोफॉर्म, है ना। येलो प्रेसिपिटेट देगा आयोडोफॉर्म का, आयोडोफॉर्म CHI3 होता है, ठीक है। अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट और आयोडीन का लेते हो और उसमें अल्कोहल को मिलाते हो तो येलो प्रेसिपिटेट निकलना चाहिए। अगर येलो प्रेसिपिटेट निकलता है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट आप पॉजिटिव है आपका, ठीक है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट देता कौन कौन है? ध्यान से देखते जाओ। इस तरह के अल्कोहल अगर होंगे जिनमें CH3CHOH ग्रुप हो तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। जैसे पहला वाला देखो, इथेनॉल और मिथेनॉल। इथेनॉल और मिथेनॉल में देखो CH3CH2OH है ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? CH3CH2 को दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन को एक ही मानो अभी, और यहाँ पर डाल दो OH, ऐसा। दो हाइड्रोजन हो, एक हाइड्रोजन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो CH3CH2OH लिख सकते हो ना, लेकिन मिथेनॉल को नहीं लिख सकते इस तरह के फॉर्म में। इसके पास CH3OH ही है, CH वाला ग्रुप गायब है। तो इन दोनों में से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? इथेनॉल देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। तो आयोडोफॉर्म का ये ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ लो आयोडोफॉर्म वाला। तो ये कौन दे रहा है? इथेनॉल दे रहा है। दूसरे वाले को देखो, इथेनॉल और प्रोपेनॉल में फिर से कौन देगा? इथेनॉल देगा, उसके पास ये ग्रुप है। प्रोपेनॉल के पास नहीं है। देखो CH3 के बाद CH2 के बाद अगर सीधा OH रहता तो हम बोलते CH2CH2OH है, दो बार CH2 है, एक CH2 चाहिए था हमें, नहीं तो प्रोपेनॉल भी दे देता, है ना। तो प्रोपेनॉल का तो स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, तो प्रोपेनॉल नहीं देता ये वाला टेस्ट। फिर थर्ड वाले को देखो, प्रोपेन 2 ऑल और प्रोपेन 1 ऑल में। प्रोपेन 2 ऑल में देखो ये वाला ग्रुप है CH3CHOH, दिख रहा है आपको? प्रोपेन 2 ऑल में ये वाला ग्रुप दिख रहा है ना। तो इसलिए प्रोपेन 2 ऑल ये टेस्ट देगा और प्रोपेन 1 ऑल नहीं देगा। फिर आप देखो बुटेन 2 ऑल और बुटेन 1 ऑल में, फिर से देखो बुटेन 2 ऑल में CH3CHOH ग्रुप है, तो बुटेन 2 ऑल ये टेस्ट देगा, बुटेन 1 ऑल फिर से नहीं देगा। तो ये क्लियर हो रहा होगा। तो अल्कोहल के ये पूरे टेस्ट अपने कंप्लीट हो रहे हैं, बस एक फिनॉल और अल्कोहल के बीच के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं ये, दो तीन हैं, है ना। हमारे को दोनों तीनों मैं बता दे रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे वो आप लिख देना, दोनों तीनों में से जो भी काम का है अगर आपको लगे। फेरिक क्लोराइड अगर मान लो पहला वाला है, रिएजेंट ले लो फेरिक क्लोराइड, तो फिनॉल रिएक्ट करेगा न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ और कलर देता है। हाँ, अल्कोहल कलर ही नहीं देता, अल्कोहल डू नॉट गिव एनी कलर, याद रखना। फेरिक क्लोराइड के साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता। ब्रोमीन वाटर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। फिनॉल जो होता है वो वाइट प्रेसिपिटेट देता है ब्रोमीन वाटर के साथ। क्यों? क्योंकि ये बनाता है 2,4,6, ये देखो 2,4,6, ये सेकंड पोजीशन मान लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये फोर्थ और ये सिक्स्थ पोजीशन, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाता है। कौन? अपना अल्कोहल, फिनॉल। और अल्कोहल डू नॉट गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन के साथ फिनॉल रिएक्ट कर जाता है, अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता। कपलिंग रिएक्शन बहुत खास रिएक्शन, फिनॉल देता है कलर्ड डाई बनाता है, येलो, ऑरेंज या रेड कलर की, तीन तरह की कलर डाई बनती है आइस कोल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। ये देखो, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। आइस कोल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या दे रहा है? ये दे रहा है आपका फिनॉल दे रहा है, अपना डाई दे रहा है, किसके साथ? फिनॉल के साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। ये वाली बनती है आपकी डाई जो नेक्स्ट स्टेप में बनी है, दोनों रिएक्ट होने के बाद इसको बोलोगे। इसके तीन तरह के कलर होते हैं, येलो, ऑरेंज या रेड।
तीनों कलर लिख दोगे, अल्कोहल डू नॉट फॉर्म एनी डाई। और अल्कोहल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कोई भी अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, कोई भी एलिफेटिक अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, जितने भी अल्कोहल हैं, है ना, बुटाइल अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले लो, एलिफेटिक अल्कोहल कुछ नहीं देता, सिर्फ फिनॉल देता है। तो अगर एरोमेटिक अल्कोहल में फिनॉल का और दूसरे अल्कोहल एरोमेटिक और एलिफेटिक का आया डिफरेंस, तो ये तीन रिएक्शन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा देना, तो फिनॉल कलर देगा, अल्कोहल देगा नहीं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा देना, फिनॉल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाएगा, अल्कोहल कुछ नहीं बनाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट, है ना। और कपलिंग रिएक्शन में अपना जो फिनॉल है वो कपल बनाता है, और ये बनाता है येलो, ऑरेंज या रेड डाई बनाता है, और अल्कोहल कुछ नहीं बनाता। नेक्स्ट, अब हम लोग आ रहे हैं अल्डिहाइड में। ठीक है, अल्डिहाइड में सबसे फेमस रिएक्शन ढूंढने के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर में आप जब जाओगे तो याद रखना CH3C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप को ढूंढोगे। पिछली बार हम क्या देख रहे थे, आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल में क्या देख रहे थे आप, CH3CHOH ग्रुप देख रहे थे ना। इस बार आप देखोगे CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप को। येलो प्रेसिपिटेट फिर से निकलना चाहिए किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट और आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। ये क्या है, आयोडोफॉर्म का टेस्ट के दो साथ में टेस्टिंग रिएजेंट रहते हैं, सोडियम कार्बोनेट और आयोडीन सॉल्यूशन। आपका येलो प्रेसिपिटेट निकलना चाहिए। अगर आपके पास कार्बोक्साइल ग्रुप ये वाला होगा तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट दोगे। अब जैसे मिथेनल और इथेनल, मिथेनल और इथेनल में किसके पास ये वाला ग्रुप, CH3CO ग्रुप बताओ। देखो इथेनल के पास है ना, इथेनल को लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो, ये देखो CH3C डबल बॉन्ड O और H, ऐसा लिखे हो तो ये वाला ग्रुप कौन दे रहा है, ये इथेनल दे रहा है ना। तो इथेनल गिव दिस टेस्ट, कौन सा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, याद रखना। इथेनल और प्रोपेनल में फिर से देखो, इथेनल के पास ये ग्रुप है, प्रोपेनल के पास नहीं है, तो फिर से इथेनल देगा टेस्ट। प्रोपेन पेंटेन 2N और पेंटेन 3N में आओ, ध्यान से देखो CH3CO, ये वाला जो ग्रुप है ये CH3C डबल बॉन्ड O, ये लिख सकते हो आप इसको ऐसा, और फिर CH2 को लिख देना, फिर CH2 को लिख देना, फिर CH3 को लिख देना। तो ये वाला जो ग्रुप है ये किस में आ रहा है, पेंटेन 2N में आ रहा है, इसलिए पेंटेन 2N ये टेस्ट देगा। और देखो ये ग्रुप यहाँ पर नहीं आ रहा है, CH3 के बाद ये CH2 बीच में आ गया। ठीक है, तो पेंटेन 3N ये टेस्ट नहीं देगा, ये दिमाग में रखना, है ना। ढूंढते ऐसे हैं, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन में आओ। एसिटोफिनोन को देखो, उल्टी तरफ से देखो, CH3CO ग्रुप दिख रहा है एसिटोफिनोन के पास, बेंजोफिनोन के पास नहीं है ये ग्रुप, तो एसिटोफिनोन ये टेस्ट देगा। बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन में फिर से एसिटोफिनोन टेस्ट देगा, सिंपल है ना। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट विद अल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, लाइन से दे रहा हूँ, पूरे की पूरे आ जाएंगे सब साथ में। टेस्ट विद टॉलिंस रिएजेंट। टॉलिंस रिएजेंट में देखो, अल्डिहाइड जो है वो बनाते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं अल्डिहाइड टॉलिंस रिएजेंट के साथ, और कीटोन कोई सिल्वर मिरर नहीं देता, ये याद रखना। टॉलिंस रिएजेंट के साथ ये लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, बहुत काम आएंगे। टॉलिंस रिएजेंट के साथ अल्डिहाइड बनाते हैं सिल्वर मिरर, कीटोन कोई सिल्वर मिरर नहीं बनाता। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड प्रेसिपिटेट देता है कौन, अल्डिहाइड, और कीटोन कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता। फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है ये सब मैं भी आगे बता रहा हूँ। शिफ्स रिएजेंट के साथ पिंक कलर देता है अपना अल्डिहाइड, और कीटोन कोई कलर नहीं देता। शिफ्स रिएजेंट हमारे कोर्स में नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है, लिख सकते हो आप इसको बस। और रिडक्शन विथ लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, प्राइमरी अल्कोहल देता है कौन, अल्डिहाइड। अगर रिड्यूस करोगे लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ तो अल्डिहाइड देगा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन देगा सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आ गई बात। अब रिडक्शन विथ क्लोरोफॉर्म, इसके बाद मैं वो बता रहा हूँ, वो तीनों चारों टेस्ट। क्लोरोफॉर्म के साथ देखो इसके रिडक्शन कैसे होते हैं, ये भी अल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। आप चाहो तो ऐसे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कार्बेलामीन रिएक्शन बोलते हैं इसका नाम, या आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, बड़ा फेमस टेस्ट है आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये बहुत गंदी स्मेल रहती है, फाउल स्मेल रहता है, ये होता है आइसोसाइनाइड। CH3CH2NC, देखो NC, ये प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अमीन है आपका, CH3CH2NH2 दिख रहा है आपका, प्राइमरी अमीन। यानी अब हम लोग इस किस में आ गए, अमीन्स के अंदर आ गए। और इसके बाद मैं आपको अल्डिहाइड के वो पूरे के पूरे लिखवा देता हूँ। अमीन्स का जो टेस्ट है, अगर आपने क्लोरोफॉर्म और KOH यूज़ किया, कार्बोलामीन रिएक्शन यूज़ किया, तो आपका बनेगा आइसोसाइनाइड। अगर आइसोसाइनाइड बन रहा है तो ये क्या है, प्राइमरी अमीन है, जो हम लोग का देगा फाउल स्मेल रहेगा, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। कार्बोलामीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, दो नाम है, ये याद रखना। किसके साथ रिएक्ट करोगे प्राइमरी अमीन को,
क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ। ये रिएक्शन को बहुत ध्यान से लिखते चलो। तो क्या बन रहा है आपका CH3CH2NC बन रहा है। अगर ये बन गया बहुत गंदी स्मेल आएगी और आप क्या बोलोगे कि यह सर प्राइमरी अमीन था। फिर देखो सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। सेकेंडरी अमीन टेस्ट नहीं देता। ये प्राइमरी अमीन में हम लोगों ने अपना एलिफेटिक वाला लिया है, यह एनिलीन है, ये भी प्राइमरी था। C6H5NH2 जो है ये भी आइसो वो बनाता है, क्या फाउल स्मेल देता है। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी अमीन अगर होगा आपका NN होगा या NNH2 NNH वाला NH वाला अगर रहेगा, टर्शरी अमीन रहेगा, ट्रिपल N रहेगा, तो क्या रहेगा हमारा ये टेस्ट क्या करेगा, दोनों टेस्ट नहीं देते, कार्बोलामीन टेस्ट नहीं देते। नाइट्रस एसिड के साथ ये एक बड़ा खास है। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2 को बोल रहे हैं हम लोग। प्राइमरी अमीन रहेगा नाइट्रस एसिड के साथ क्या बनाएगा, HNO2 के साथ मिलने के बाद सोडियम NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में आपका सॉल्ट बनेगा सबसे पहले, और ये सॉल्ट डिकम्पोज हो जाएगा, ROH अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। और ये रिएक्शन बेहद रैपिड होता है, बेहद फास्ट रिएक्शन होता है। प्राइमरी अमीन का एक और टेस्ट दे रहा हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का, तो ध्यान रखना, बहुत ध्यान से लिखते जाओ। ये बुक में इतने ज़्यादा नहीं है NCERT में, तो इसके नोट्स बनाते जाना। प्राइमरी अमीन जो रहेगा रिएक्ट करेगा रैपिडली HNO2 के साथ और हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रहेगा वो भी रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर याद रखना 273 से 278 केल्विन के बीच में होना चाहिए, कोल्ड में। अगर होगा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन एनिलीन है तो देखो ये NaNO2 के साथ रिएक्ट हुआ और ये सॉल्ट बना देगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर 278 केल्विन से ज़्यादा है, यहाँ पर देखो ग्रेटर देन 278 केल्विन लिखा हुआ है, तो एरोमेटिक अमीन ये था, एरोमेटिक अमीन एनिलीन, यहाँ पर भी देखो ये एनिलीन था। एनिलीन ने पिछली बार क्या बनाया था, 273 से 278 केल्विन में सॉल्ट बनाया था, लेकिन इस बार एनिलीन क्या बना रहा है, फिनॉल बना रहा है। तो नेक्स्ट टाइम में हमारा क्या निकल रहा है, फिनॉल निकलेगा, ये याद रखना। सेकेंडरी अमीन क्या करेगा, नाइट्रस एसिड के साथ एक येलो ऑयली नाइट्रोजो अमीन बनाते हैं। येलो ऑयली नाइट्रोजो अमीन बनता है ये वाला R2NNO जो लिखा हुआ है, ये है येलो ऑयली नाइट्रोजो अमीन। ये सेकेंडरी अमीन एरोमेटिक है आपका। दूसरा वाला NHCH3 अगर यूज़ कर रहे हो तो फिर से येलो ऑयली नाइट्रोजो अमीन बन रहा है ना, चिपचिपा रहता है, ऑयली रहता है। टर्शरी अमीन क्या करता है, टर्शरी अमीन को अगर आप वार्म करोगे तो R2NNO ये वाला फॉर्म बनाता है, गिव कलर्ड सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोजो कंपाउंड। और एरोमेटिक टर्शरी अमीन रहेगा तो क्या बनाएगा, कलर्ड सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोजो अमीन कंपाउंड बनाएगा। ये भी कलर्ड कंपाउंड बनाता है R2NNO जो लिखा हुआ है। तो ये टर्शरी अमीन का टेस्ट है। तो ये सेकेंडरी अमीन क्या करता है, येलो कलर का ऑयली चिपचिपा सा बनाता है। प्राइमरी अमीन क्या करता है, ठंडे में अगर रिएक्ट करोगे, याद रखना इसमें प्राइमरी में टेम्परेचर का बड़ा खास ख्याल रखना, टेम्परेचर कम रहना चाहिए। तो पहले तो वो अल्कोहल बना देगा ROH, और दूसरा वाला एरोमेटिक अमीन क्या बनाएगा, सॉल्ट बना देगा N2Cl। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बना देगा वो, अपना फिनॉल बना देगा। और सेकेंडरी अमीन तो ये येलो प्रोडक्ट बनाता है, और टर्शरी कलर्ड सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है। ये दोनों टर्शरी अमीन के रिएक्शन है। क्लियर हो गया। एक और इसमें टेस्ट है अमीन्स का टेस्ट, बहुत फेमस टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को बोलते हैं। याद रखना एक साथ है, एक साथ लिख डालोगे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट बोलेंगे। प्राइमरी अमीन जैसे होगा तो इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो देखो सॉल्युबल इन अल्कली बनाता है। ये कैसे पता चल रहा है सॉल्युबल इन अल्कली, ये देखो ये जो ये NH ग्रुप जो है ना, ये रहना चाहिए। अगर ये हाइड्रोजन है अगर आपके पास तो अल्कली में सॉल्युबल रहता है प्राइमरी अमीन। बेंजीन अमीन के साथ क्या बनाया आपने, प्राइमरी अमीन को लिया, कौन सा अमीन है, C2H5NH2, तो क्या बनेगा, इस तरह का कंपाउंड बनेगा जो अल्कली में सॉल्युबल रहेगा। ये क्या था, हिंसबर्ग रिएजेंट है, याद रखना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको बोल रहा हूँ बेंजीन SO2Cl जो लिया हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी अमीन जो अगर होगा तो ये SO2Cl के साथ अगर सेकेंडरी अमीन अगर आपका यूज़ होगा तो क्या बनेगा, देखो इसके पास वो नहीं है, H नहीं है, यहाँ दिख रहा है H, इस जगह पे नहीं है। अब ये दोनों C2H5 ग्रुप जुड़ गए तो ये इनसॉल्युबल रहता है अल्कली में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये गिव रीजन में भी आता है। रीजन में आपको यही आंसर देना है कि यहाँ पर H गायब हो जाता है, H कम हो जाता है, इसलिए ये इनसॉल्युबल है। लेकिन सेकंड वाला रिएक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ H था, देखो इस पोर्शन में H है, इसलिए कम से कम ये रिएक्ट कर गया, लेकिन उसके बाद ये इनसॉल्युबल था अल्कली में। टर्शरी अमीन रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि टर्शरी अमीन के पास H ही नहीं है,
टर्शियरी अमीन के पास H ही नहीं है तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये याद रखना। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ये तीनों तरीके फाइंड आउट करने के। इसके पास देखो दो दो H थे तो रिएक्ट किया, यहाँ पर भी एक H मिल रहा है तो ये सॉल्युबल है अल्कली में। सेकेंडरी अमीन के पास कोई H नहीं है, यहाँ पर देखो इस पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में देखो इसके साथ कोई H है क्या, नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये इनसॉल्युबल है। और टर्शियरी अमीन के पास इस वाले में कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसलिए ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम लोग कर रहे हैं ये वाला टॉलिंस रिएजेंट और वो जो मैंने बताया था ऊपर, उनके डिटेल्स दे रहा हूँ। अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन देखो, अगर अल्डिहाइड होगा और आप उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो वो क्या बना रहा है, ये अल्डिहाइड और कीटोन का जो पन्ना था ना उसको मैं लास्ट में डिटेल में दे रहा हूँ, तो ये बना देगा आपका एसिड। अल्डिहाइड अगर होगा तो अमीन्स हो गया, क्लियर हो गया, ये अल्डिहाइड में वापस आया हूँ मैं। और फिर देखो ये है दूसरा कीटोन आपका CH3CO ये इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन रहा है, पहले हमारा अपना एसिड बन रहा है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है ना, CH प्लस CH3COH। तो इस तरह के दो एसिड निकलेंगे, क्लीवेज हो जाता है कीटोन का, कीटोन कट जाता है बीच से, कटता है दो अलग अलग एसिड निकालता है ना। ये बॉन्ड, ये वाली देखो, ये वाली बॉन्ड भी कटती है या ये वाली बॉन्ड कटती है, इसको 1-2 पोजीशन बोलते हैं, इसको 2-3 पोजीशन बोलते हैं। जहाँ से कट रहा है, अगर अपना कीटोन कटेगा तो दो एसिड बाहर निकलेंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये देखो अल्डिहाइड और कीटोन का, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड दे देता है, डायरेक्ट दे देता है, और कीटोन क्लीवेज करने के बाद दो दो एसिड देता है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। मैंने टॉलिंस रिएजेंट की बात की थी, टॉलिंस रिएजेंट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को, AgNH3 ट्वाइस जो दिया हुआ है। अल्डिहाइड अगर होगा इसके साथ रिएक्ट करोगे तो आपका कार्बोक्सिलेट एनायन बनाएगा और ये सिल्वर मिरर निकलेगा, 2Ag जो निकला है ना इसको बोलेंगे सिल्वर मिरर, यह याद रखना टॉलिंस रिएजेंट के साथ। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड रिड्यूस टॉलिंस रिएजेंट, एलिफेटिक अल्डिहाइड हो या एरोमेटिक अल्डिहाइड हो, ध्यान रखना। एरोमेटिक में बेंजल्डिहाइड हो गया C6H5CHO, है ना, C6H5CHO अगर हो गया तो वो भी देगा, कौन सा, टॉलिंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा, सिल्वर मिरर बनाएगा। लेकिन अगर कीटोन होगा तो वो टेस्ट नहीं देगा। तो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है टॉलिंस रिएजेंट वाला, दिमाग में रखना, ठीक है। थर्ड वाले में चलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। बोलते हैं किसको है फेलिंग सॉल्यूशन, ये दो सॉल्यूशन होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है जिसको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बोलते हैं, और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है जो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, इसको रॉशेल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अल्कलाइन सॉल्यूशन रहता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दोगे इक्वल अमाउंट में बिफोर टेस्ट, इक्वल अमाउंट में कंटेनिंग टू सॉल्यूशंस, दोनों को मिक्स करोगे तो बनेगा आपका फेलिंग्स रिएजेंट, याद रखना। ये फेलिंग सॉल्यूशन ए था, क्या था ये, कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन बी, दो टेस्ट ट्यूब ले लोगे, ए टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लोगे, बी टेस्ट ट्यूब में अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लोगे जिसको रॉशेल सॉल्ट बोलते हैं। इन दोनों को मिक्स कर देना, मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, फेलिंग सॉल्यूशन बनेगा, है ना। इक्वल अमाउंट ले लेना और दोनों को मिक्स कर देना तो बनेगा फेलिंग्स रिएजेंट। अब इस फेलिंग्स रिएजेंट में जब आप डालोगे अल्डिहाइड को, ठीक है, तो आपको ये वाला कलर क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं मिलेगा जो हम लोग को ये बताया कि ये अपना अल्डिहाइड था फेलिंग सॉल्यूशन लेने से। एरोमेटिक अल्डिहाइड हाउएवर डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, ये सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड देंगे और वो ब्राउन कलर देंगे CU2O का, ये ब्राउन कलर निकलेगा, एक रिंग निकलती है, याद रखना। एरोमेटिक अल्डिहाइड होगा वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता टेस्ट में, बेंजल्डिहाइड होगा नहीं देगा। मतलब ये कि अगर आपको बेंजल्डिहाइड और कोई कीटोन दे दिया प्रोपेनॉल, उसका टेस्ट निकालना है तो याद रखना बेंजल्डिहाइड क्या देगा, टॉलिंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा इसको, ठीक है ना, टॉलिंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा। लेकिन आपका फेलिंग सॉल्यूशन बेंजल्डिहाइड को के साथ कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। और अगर आपको दे दिया दो अल्डिहाइड दे दिया, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, है ना, दिमाग में रखो, कोई भी एल्डिहाइड दे दिया, इथेनॉल दे दिया, इथेनॉल के साथ बेंजल्डिहाइड दे दिया, बोला डिस्टिंग्विश करो, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आप, इथेनॉल को तो आपको मालूम है फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा इथेनॉल, ठीक है ना, RCHO, लेकिन आपका बेंजल्डिहाइड रिड्यूस नहीं करेगा, कुछ नहीं रिएक्ट करेगा। तो सबसे बेस्ट है फेलिंग सॉल्यूशन उनके लिए, है ना। और ये वाला किसके लिए ज़्यादा अच्छा है, अल्डिहाइड और कीटोन की कैटेगरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप यूज़ करो टॉलिंस रिएजेंट को। टॉलिंस रिएजेंट का इस्तेमाल अल्डिहाइड और कीटोन की कैटेगरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए, और एलिफेटिक और एरोमेटिक को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो फेलिंग सॉल्यूशन बेस्ट है बेंजल्डिहाइड में, ठीक है ना। एरोमेटिक क्योंकि ये टेस्ट देते नहीं है, दिमाग में रखना।
और कीटोन तो देती नहीं। कीटोन का डिस्टिंग्विशिंग तो बहुत कुछ है। रिडक्शन टू अल्कोहल, अगर अल्डिहाइड रहेगा रिड्यूस करोगे आप तो प्राइमरी अल्कोहल देगा, और अगर कीटोन रहेगा उसको रिड्यूस करोगे आप तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक पूरा की पूरा सब समझ में आ गया होगा। ये पूरे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो गए, ध्यान से इनके नोट्स बना लो, और 12th में पेपर में ज़रूर जो भी क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से ही आएगा, आप इसको मान के चलो। थैंक्स।